हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। यूपी बीएड 2023 की प्रिपरेशन की श्रृंखला में हम तीसरी क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका आता है उसमें सामान्य ज्ञान आती है। तो सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर आज हम 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हमने करंट अफेयर में बदलाव किया है, करंट अफेयर को बदल दिया है। तो करंट अफेयर आपको बदली हुई मिलेगी, जो नई मिलेगी, और बाकी पुराना ही पेपर है। अब पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2001, 2002, 2005 या 2010? बताइएगा। तो सूचना का अधिकार आपका लागू हुआ है 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? शुद्धि आंदोलन, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना या सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया? टू का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पुराना वेद बताइएगा, जो अब की बार भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब देखिएगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद या यजुर्वेद? बताइएगा। 3 का आंसर आपको देना है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की न्यायिक अकादमी है चेन्नई में, नागपुर या इंदौर या भोपाल? 4 का आंसर दीजिएगा, कहाँ हो जाएगा? तो न्यायिक अकादमी आपकी भोपाल में स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रेड क्रॉस का मुख्यालय है मार्किस, जेनेवा, दाओस या न्यूयॉर्क? कल रेड क्रॉस से एक क्वेश्चन था कि रेड क्रॉस का मुख्यालय, अब यहाँ पे आप बताना रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। 5 का क्वेश्चन बताइएगा, जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा आनुवंशिकता के जनक कौन होते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? जॉनसन, जी.जे. मेंडल या ए.बी. मॉरिसन मॉर्गन? 6 का आंसर दीजिएगा। तो ये जी.जी. मेंडल जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि 2019 के पेपर में पूरे प्रश्न आ चुके हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद या पोखरण? 7 का आंसर देना है। तो इसरो का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाता है? बेंगलुरु में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? अगर आप लोग आंसर जान रहे हैं तो बताइए कि 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 30 जनवरी, 1 मई, 2 अक्टूबर या 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? बताइएगा। 9 नंबर का आंसर दीजिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो 30 जनवरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंडोक्राइन, अग्नाशय, यकृत या इनमें से कोई नहीं? सबसे बड़ी ग्रंथ पूछा गया है। 10 का आंसर आपको देना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आंसर हो जाएगा यकृत, आपका लीवर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 26वां राज्य कौन सा है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा? 11th का आंसर बताइएगा। जब हम एक क्लासें प्रोवाइड कराएंगे तो बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये जो है आपको पेपर ओवरव्यू दिखा रहे हैं कि कम समय में आप प्रश्नों को सॉल्व कर लें, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि उस समय आपका हम ज़्यादा समय लेना नहीं चाहते, तो समय न लें, इसलिए 11th का आंसर दीजिएगा। 26वां राज्य कौन सा हो जाता है सर? तो 26 से याद कीजिएगा, 6 से 26 छत्तीसगढ़, 26 36 कुछ मैच कर रहा है तो छत्तीसगढ़ याद कर लीजिए। तो ये 2000 में इसका गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? 2000 में हुआ था। नेक्स्ट, आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है जो हमने स्टार्ट की थी 2021 के पेपर से, तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ किस प्रदेश में है? केरल में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में? 12 का आंसर दीजिएगा। तो सारनाथ इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब किस प्रदेश में है तो यह कहाँ होगा, यह आपको बताइए। यह तो आप लोग अब समझ गए होंगे कहाँ होगा, अपने उत्तर प्रदेश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त,
28 फरवरी या 5 जून को या 11 जुलाई को? 13 का आंसर आपको देना है। क्या हो जाएगा आपका? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को काफी इंपॉर्टेंट दिन मनाया जाता है। कौन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्वेत क्रांति के जनक जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? 14 का आंसर आपको देना होगा, तो बी कुरियन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? बी कुरियन आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। MS स्वामीनाथन अगर पूछ ले तो हरित क्रांति के जनक होते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन होते हैं? MS स्वामीनाथन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? दर्रा से रिलेटेड क्वेश्चन राज्य से आता है तो उसमें कुछ भी पूछ सकता है। नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? तो यह सिक्किम में आपका हो जाता है। सबसे आबादी, सबसे जनसंख्या कम कहां है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम में ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योगी गोरखनाथ, रामदेव, पतंजलि या शंकराचार्य? 16 का आंसर दीजिएगा, तो पतंजलि हो जाते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन होंगे? पतंजलि होंगे। इन सब से सामान्य ज्ञान की आप प्लेलिस्ट में हमारी देखेंगे 10 से 12 क्लासें अपलोड, वहां से करीब 20 से 25 प्रश्न आपको 2022 के जो पेपर में डायरेक्ट एग्जाम में मिले थे। अब 2023 में भी वहां से प्रश्न आएंगे, तो आप देख सकते हैं उन क्लासों को। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में, चेन्नई या कोलकाता या हैदराबाद? 17 का आंसर दीजिएगा, तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ब्रह्मोस क्या है? एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रक्षेपास्त्र है, एक पनडुब्बी है? 18 का आंसर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? 18 का, तो 18 का प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? बताइएगा, कास्ट स्पिरिट क्या होता है? 19 का आंसर दीजिएगा, तो ब्यूटिल एल्कोहल हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्यूटिल एल्कोहल होगा। बताइएगा, कास्ट स्पिरिट आपको बताना है, तो ब्यूटिल एल्कोहल नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 20 का आंसर दीजिएगा, किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें हमने करंट को बदल दिया, क्योंकि इसमें 2019 की करंट थी, तो हमने अपने हिसाब से डाल दी कि शायद रिपीट हो जाए। तो किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन कहां किया गया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? 20 का आंसर दीजिएगा, तो किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 पाने वाले व्यक्ति कौन से हो जाते हैं? तो आपका बताइएगा, तो डॉक्टर साइरस पूनावाला को क्या मिला? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हैं पेले किससे संबंधित हैं? बताइएगा, 22 का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पेले किससे संबंधित हो? पेले किस खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। और संबंधित किससे हो जाएंगे, ये आप बताइएगा, तो ब्राजील से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? ब्राजील से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप अगर बीएड के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तैयारी कैसे करें, फॉर्म कब आएंगे, सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगी, एग्जाम कब होगा, इन सब के बारे में वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट का पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फ्लोरिकल्चर? 23 का आंसर दीजिएगा, तो रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाएगा? सेरिकल्चर कहा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट था। दृष्टि 2025 जितने हम प्रीवियस ईयर कराएं तो ये काफी इंपॉर्टेंट, कुछ ना पढ़िए, प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट वहां से हो जाएगा। और उसके बाद जब हम क्लास से प्रोवाइड कराएंगे तो प्रीवियस ईयर के आधार पर ही क्लासें प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्लासें हमारे यहाँ सब अपलोड हैं, आप देखते रहिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, काफी क्लासें अपलोड हैं। अब दृष्टि 2025 का संबंध सर किससे हो जाएगा? तो औद्योगिक विकास से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? औद्योगिक विकास से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन तहत खाते खोले जाने में सबसे ऊपर राज्य कौन सा है? 25 का आंसर बताइएगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। तो खाते कहां खोले जाएंगे? उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? 26 का आंसर आपको देना है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अर्थात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर कप संबंधित है। राइडर कप बताइएगा किससे संबंधित हो जाएगा? 27 का आंसर देना है। तो राइडर कप आपका गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा। 28 का आंसर दीजिएगा। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? चीता, शेर, हाथी या घोड़ा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया का लोगो क्या होता है? शेर होता है। क्या होता है? शेर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? अगर आप चैनल नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 2 अगस्त, 11 जुलाई, 14 नवंबर या 19 नवंबर विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 30 का आंसर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? अपना उत्तर प्रदेश, जो नंबर 1 पर जनसंख्या में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए इकाई कौन सी होती है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी हो जाती है? तो वह प्रकाश वर्ष हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होगा? अग्नाशय होगा या अमाशय होगा या यकृत होगा या छोटी आंत होगी? बताइएगा। अगर पीलिया किसी को हो जाता है तो उससे क्या दुष्प्रभावित होता है? यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कैथरीन मेयो, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? 33 का आंसर आपको देना है। तो ये मदर इंडिया पुस्तक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत में जीएसटी लागू हुआ था। सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म बताइएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। अब जीएसटी लागू कब होता है भारत में? 1 जुलाई 18 में या 1 जुलाई 2017 में या 1 जनवरी 2017 में? काफ़ी ऑप्शन टिपिकल बना दिए गए हैं, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में होता है, मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है, जिसे लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। अब इनका निर्माण कहाँ होता है? शरीर के किस भाग में होता है? 35 का आंसर आपको देना है। क्या हो जाएगा? तो अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा ग्लूकोज होगी या फ्रैक्टोज होगी या माल्टोज होगी या सुक्रोज होगी? 36 का आंसर देना है। तो सबसे मीठी शर्करा जो होती है सुक्रोज होती है। अगर प्राकृतिक शर्करा पूछ लेते हैं, प्राकृतिक मीठी शर्करा पूछ लेते हैं तो पा याद कर लीजिए। फा से क्या हो जाता है? फ्रैक्टोज होता है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रैक्टोज होती है और सबसे मीठी शर्करा कौन होती है? सुक्रोज होती है। सबसे मीठी शर्करा सुक्रोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना किस वर्ष शुरू की गई? माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? 37 बताइएगा। तो 1947 में हुई थी। नेक्स्ट बताइए, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? सरस्वती सम्मान, इस सम्मान से रिलेटेड एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आते हैं। स्टैटिक अब बीएड एंट्रेंस जो आपका है स्टैटिक जीके पे डिपेंड हो गया है। जीके ही केवल आती है, ज़्यादा सामान्य अध्ययन में नहीं जाता है कि भाई इकोनॉमिक्स से बड़े बड़े क्वेश्चन उठाए जाए। बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं आपके सामान्य ज्ञान में। अब 38 का क्या है? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? बताइएगा। 39 का आंसर दीजिएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। हमारे यहाँ जैसे हम हिंदी पढ़ाते हैं तो कहते हैं पा फा, तो पा से पेंसिलिन और फा से फ्लेमिंग। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है। आपसे पूछा जाएगा भारत रत्न की शुरुआत कब से होती है? 1954 से होती है। भारत रत्न किसे मिला था? तो 3 लोगों को पहले मिला था। 3 आर करके याद कर सकते हैं, हमने बता भी रखा है। किसको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, सर सीवी रमन को मिला था, सी राजगोपालाचारी को मिला था। अब इसमें कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? 40 का आंसर दीजिएगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना साक्षरता दर कितनी हो जाती है? 11th का बताइएगा। 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी होती है? इसमें पूछा क्या गया है? भारत की पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना
के अनुसार साक्षरता दर, वो यूपी की साक्षरता दर कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 41 का आंसर दीजिएगा तो 67.68 ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? अब सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन हो जाता है? राजस्थान हो जाता है। कौन हो जाता है? क्षेत्रफल में बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन होता है? राजस्थान होता है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर हो जाता है? 42 का आंसर दीजिए तो चौथा स्थान हो जाता है। चौथा स्थान कौन हो जाता है? आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 43 का आंसर आपको देना है तो 1975 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? अब ये सितार और सुरबहार संगीत हैं, ये इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, तो ये इटावा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में मार मृदा, किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। 45 का आंसर दीजिएगा तो झांसी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर का या अमीर खुसरो का या फिराक का या गालिब का? 46 का आंसर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। नेक्स्ट बताइएगा, राजकीय किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? राजकीय कला अकादमी आपकी स्थित कहाँ है? तो यह लखनऊ में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? लखनऊ में स्थित हो जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 2G स्पेक्ट्रम में G का अर्थ बताइएगा। 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो जनरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2G स्पेक्ट्रम में G का अर्थ जनरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है तो कौन हो जाएंगी? श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी, श्रीमती सुचेता कृपलानी या सुश्री मायावती या श्रीमती सरोजिनी नायडू। अब पूछा गया है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा गया है तो आप क्या सा आंसर देंगे? तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सुचेता कृपलानी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 का आंसर दीजिएगा, किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? 50 का आंसर दीजिएगा, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ होता है? गोवर्धन में होता है। काफ़ी 50 इंपॉर्टेंट, पूरे 2019 के पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पूरे, ये आप दो बार में देख करके याद कर सकते हैं। और इसी तरह क्लासें हमारी सारी अपलोड हैं, पूरी क्लासों को देखिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।